जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है पवित्र YouTube चैनल में। मित्रों, आज के वीडियो में हम नवरात्रि के जो लोग नवरात्रि का 9 दिन का व्रत करते हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जो सामान्य तौर पर सभी लोग जो व्रत रखते हैं वो इन बातों को भूल जाते हैं या फिर वो इन बातों का व्रत में पालन नहीं करते, इसीलिए उनको व्रत का जो फल होता है वो नहीं मिलता। और वही कुछ बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, इन्हीं सब में से पहली बातें यह है कि अगर जो कोई व्यक्ति 9 दिनों का माता जी का व्रत रखता है उनको कभी भी अपनी बाल, दाढ़ी, मूछ वो सब नहीं निकालना चाहिए। पर अगर उनको अपने बच्चे का मुंडन करवाना है तो नवरात्रि से अच्छा कोई दिन नहीं है, इसलिए आपको इस पहली बात का हमेशा ध्यान रखना होता है। मित्रों, दूसरी बात यह है कि अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको कभी भी अपने इन 9 दिनों के व्रत में आपको अपने नाखून नहीं काटने हैं। नाखून आपको काटने ही नहीं है इन 9 दिनों के लिए। उसके बाद का यह है कि अगर आपने अपने घर में माता जी का कलश का स्थापन किया है, आपने माता जी की चौकी बनाई है या फिर आपने अपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना की है, माता के किसी भी प्रकार की स्थापना की है, तो आपको अपने घर में से कभी भी घर को बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक व्यक्ति को तो घर में अवश्य रुकना चाहिए। अगर आप समझ लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनको अपने घर में छोड़कर आप दूसरे के पास जाते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, आपको अपने घर में रुकना ही पड़ता है। वैसे ही आपके घर में माता जी का आगमन हो रहा है, इसलिए भी आपको भी अपने घर में किसी एक व्यक्ति को तो रुकना ही होगा। आप घर का दरवाजा बंद करके जाते हो तो वो माता जी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपको इन 9 दिनों के व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। मित्रों, उसके बाद का ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर 9 दिन का व्रत करते हो तो आपको इन 9 दिनों के व्रत में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ये 3 प्रकार की चीज़ों का आपको खाना ही नहीं है। लोग यही भूल करते हैं कि उपवास में, व्रत में वो लोग नमक, प्याज, लहसुन उसका सेवन करते हैं, पर वो व्रत में उसका सेवन नहीं माना जाता है, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मित्रों, अगली बात यह है कि अगर आपने 9 दिनों का माता जी का व्रत रखा है तो आपको इन 9 दिनों में काले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहने हैं, क्योंकि काला रंग अशुभता का निशान दर्शाया गया है। मित्रों, आपको इन 9 दिनों के व्रत में आपको कभी भी जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट आदि चमड़े की वस्तुओं का उपयोग आपको नहीं करना। वो आपके लिए खराब माना जाएगा, क्योंकि चमड़े की वस्तुओं का किसी भी पशु पर आघात करके उनकी चीज़ आप अपने शरीर पर पहनते हैं तो वो माता के लिए अच्छा नहीं माना जाता और इस व्रत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और आगे की बात यह है कि अगर कोई स्त्री ने या फिर जो पुरुष माता का व्रत रखता है उनको इन 9 दिनों में कभी भी नींबू को काटना नहीं है, वो उनके लिए अशुभ माना जाएगा। इसके बाद अगर आपने माता का व्रत रखा है, आप उसमें उपवास करते हो, तो आपको उन उपवास के समय, उन व्रत के समय आपको अनाज और नमक का सेवन नहीं करना है। इसके बदले आप सिंघोड़े का आटा, फल, सेंधा नमक, साबूदाना वो सब आदि प्रकार की चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं जो व्रत में ली जाती है। इसलिए आपको इन सब का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद यह है कि अगर आपने अपने व्रत रखा है तो विष्णु पुराण के अनुसार आप अगर व्रत रखते हो और आपके घर में या फिर आप दिन के समय सोते हो या फिर आप तंबाकू जैसे चीज़ों का सेवन करते हो या आप शारीरिक संबंध इन 9 दिनों में बनाते हो तो विष्णु पुराण के अनुसार आपको इन 9 दिनों के व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। ये बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपको दिन में सोना नहीं है, आपको तंबाकू जैसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है और आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ये विष्णु पुराण में गलत बताया गया है। अगर आप ये करते हो तो आप पूरे 9 दिनों का जो भी फल माता के दया से आपको मिलने वाला होता है वो आपको नहीं मिलता।
यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और व्रत में इन बातों का पालन करते रहते हैं, पर उनको इन सभी बातों का पालन नहीं करना, इनको वो सब चीज़ें नहीं करनी, नहीं तो उनको किसी भी, वो लोग माता का श्रद्धा से व्रत करते हैं पर ऐसी बातों की वजह से उनको माता के व्रत का फल नहीं मिलता। यही बात मैंने आपको बताई। इसी के साथ मित्रों हमारे आज के वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को और आपके भक्तों की तरफ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन जैसी बातों को पालन कर सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पवित्र YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।